बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। आज माशाल्लाह सुबह से इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा मौसम है। जब मैंने कुमैल को सुबह स्कूल भेजा उस वक्त हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और इस वक्त बहुत ठंडी हवा चल रही है। हम लोग छत पे आए थे, बच्चों ने जो चीज़ें यहाँ पे बिखेरी हुई थी वो सब उठाई हैं और इस वक्त भी ये देखिए मेरे हाथ में डॉट्स आ रहे हैं बारिश के। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि मेरा दिल कर रहा है। मेरे बेटे का अब लास्ट पेपर रह गया है, मैथ का है वो, अब उसको सैटरडे संडे ऑफ है। तो दिल तो यही कर रहा है कि आज ही कहीं आउटिंग पे निकल जाए। आज फातिमा जो है कल से रो रही है मुझे कहीं लेके जाए, मेरे एग्ज़ाम एंड हो गया उसका। मार्च का महीना खैर से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में उसका बर्थडे भी होता है। तो ये जो 2 दिन है ना, इसको भी हम ना दिल पे पत्थर रख के अच्छे से गुजार लें। अल्लाह ताला सबके घर में खैर करे, गर्म करे, ठंडी ठंडी हवा, ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ही मज़े का लग रहा है। ये देखिए रेडी। पहले मैं ग्लास लेकर गई हूँ, ये देखो कप यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये चम्मच, ये ग्लास पड़ा हुआ है। बाकी यहाँ जो चीज़ें हैं ये लेके जाएंगे तो पैर है, इसने बनाया हुआ है अपना घर। जब वो स्कूल से आएगा इसके अंदर बैठेगा, ये देखो बारिश हो रही है, नीचे करो, आ रही है ना बारिश। चीज़ें लेके नीचे चलते हैं, किचन में बर्तन धोने वाले पड़े हुए हैं और कपड़े धोने वाले पड़े हुए हैं। ये देखो हमारी जो है ना सब्जी कितनी अच्छी हो रही है। सब्जी देखो कितनी अच्छी हो रही है हमारी। ये पालक थोड़ी ग्रो हो रही है, एक दिन इसको तोड़ के ना फिर खाएंगे भाई। देखो बाहर ये पता नहीं क्या देने के लिए आया है। बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी, अब मैं नीचे जा रही हूँ और यहाँ आया तो एकदम से सुकून मिल गया है। आज कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, कुछ काम करने को भी दिल नहीं कर रहा, तो क्या करें आज कुछ नहीं पता। नाश्ता तो वैसे सुबह से बदमिशा की तबीयत ठीक नहीं है और उसकी बेटी आती है तो वो छोटी बच्ची को भी सही तरह से नहीं पता चलता, जितना उससे हो जाता है वो कर लेती है, बाकी मुझे करना होता है। और यहाँ पे किस कदर ये सब कपड़े धोने वाले हैं। मैंने वैसे सोचा था सुबह उठ के ना मैं कपड़े धो लूँगी, मशीन लगाती हूँ, फिर मौसम ऐसा था, आज फातिमा को रात को बुखार हो गया था और ये सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी आती हूँ, आप लोगों को धोती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे इंजॉय कर लेने दो, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ये पता नहीं मेरे हाथ पे क्या हो गया, मुझे इतना पेन हो रहा है रात से। मुझे लगता है उस दिन जब मैं ना गोश्त फ्राई कर रही थी ना, उसकी छींटियाँ आई थी और वो शायद ख़राब हो गया। अब मैं 7 साल इसके चल रही हूँ तकरीबन। बच्ची छोटी है, टोटली वर्क खुद साथ करना पड़ता है और बताना पड़ता है। ये सारी ऊपर से ना जब हवा और आंधी आती है तो सारी डस्ट और गंद यहाँ पे आ जाता है। तो मैंने कहा इसकी भी सफाई करवा लूँ, जैसे बारिश आ रही है अगर यहाँ पे ज़्यादा डस्ट होती है तो फिर वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये ज़रूरी काम आज करवा लेती हूँ। रोज़ फिर उसको जल्दी फ्री कर देती हूँ कि बच्ची है अभी छोटी है, इसको इतना करवा नहीं सकती हूँ। कर्टन जो थे वो भी वॉश करने थे, अब अल्लाह ताला इसकी अम्मी को सेहत दे तो ये भी वॉश करने हैं। रमज़ान की डीप क्लीनिंग सारी होनी है रूम्स की। आज फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है, ये सो रही थी। मिर्जान मेरी तरफ देखो, अब पेन ठीक हुआ है? नहीं ठीक हुआ, सुबह से कुछ भी नहीं खा रही आज फातिमा। अभी भी सुबह भी इसने रस और चाय ली थी, अभी भी इसको मैंने बिस्किट और चाय दी है। तो मैंने कहा अभी तुम खाओ, इसको ज़बरदस्ती जगाया, सो रही थी। और यहाँ पे ये मैंने अपने लिए भी इतनी लाइट आज बनाई है चाय आयत की वजह से, तो इसको मैं मेडिसिन दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और ये रहा मेरा वो बेचारा अबाया जिसको पिछले साल मैंने सिलवाया था और ये बहुत लंबा सिलाई हो गया था। उसके बाद फिर मौसम चेंज हो गया और फिर मुझे याद नहीं रहा, अब इसको मैंने निकाला था और इसको मैंने यहाँ पे करवाई है पीको यहाँ भी। और ये अबाया खास बात इसमें ये है कि ये बहुत सस्ता तैयार हुआ है। आई थिंक इसका जो कपड़ा है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में मिला था। कट पीस में से गई थी मैं और मेरे पास जो अबायास थे वो सब रेडीमेड थे, ब्लैक था और ब्राउन था और कोई कलर मेरे पास नहीं था।
तो मुझे लगा कि ये ज़रा फैब्रिक भी अच्छा है, शाइन वाला है, ख़राब भी नहीं होने वाला, और इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, यहाँ फ्लावर बने हुए हैं। तो फिर वो मेरी जो सिस्टर बनी हुई थी जो मेरे कपड़े स्टिच करती थी, मैंने उसको दिया, उसने मुझे स्टिच करके दिया, और मुझे इतनी खुशी हो रही है, खुशी इसलिए हो रही है कि कम पैसों में चीज़ तैयार हुई है। और स्टिचिंग का मैंने इसको कितना दिया ये मुझे कंफर्म याद नहीं है, क्योंकि मैंने सारे अपने कपड़ों की इसको स्टिचिंग एक साथ दी थी। लेकिन आज क्योंकि जुमा मुबारक है और मैं रोज़ कहती थी मैंने इसको पहन के देखना है, पहन के देखना है, तो आज मैंने फाइनली ये पहन लिया है। उसके बाद फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं इसके साथ स्टॉलर कौन सा लूँ, तो फिर ये जो आयत फातिमा का स्टॉलर था मुझे थोड़ा इसके साथ ये अच्छा लगा, ये भी मैंने ला लिया। आज जुमा का दिन मुबारक तो था, लेकिन क्या खोया और क्या पाया, बहुत कुछ खो दिया और पाया कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पहला जुमा है जिसमें मैंने दुरूद पाक नहीं पढ़ा, जिसमें मैंने ख़ास कुछ अल्लाह से दुआ नहीं की, महफिल नहीं की, कोई चीज़ तकसीम नहीं की। नहीं तो मैं बच्चों में छोटी महफिल मिलाद करवाती हूँ, चाहे वो थोड़ी टाइम के लिए हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ती हूँ। थोड़ी परेशान थी मैं, और ये तो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है, रोज़ कुछ ना कुछ परेशानी या क्या। प्रॉब्लम ये है कि घर में अकेली हूँ, बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनको ठीक करने की कोशिश करती हूँ, कुछ और उलझ जाते हैं। अल्लाह खैर करेगा। हाँ, अल्लाह ताला पे तवक्कल के साथ और पॉजिटिव बिहेवियर के साथ ज़िंदगी में आगे चलना है। अभी मैं वीडियो बना रही थी तो अल्लाह ने मुझे तौफीक नहीं दी, पता नहीं क्यों नहीं मुझे मिली आज दुरूद पाक पढ़ने की। मैं कोशिश करूँगी कि सोने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा पढूं और अपने लिए, सबके लिए, दूसरों के लिए पहले और बाद में अपने लिए दुआ करूँगी। ख़ास तौर पे अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए दुआ करूँगी। और बस इसी तरह परेशानियों में, और आज फातिमा की भी कुछ तबीयत अपसेट सी थी, मैं कोई ख़ास व्लॉग भी नहीं बना सकी। लेकिन आज मैंने अपनी लिस्ट कंप्लीट कर ली है, जो मैंने ग्रॉसरी करनी है, जो मैंने शॉपिंग करनी है ईद की, रमज़ान की। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत डाले और हमारे रिस्क को इतना अच्छा कर दे कि हम अपनी ज़ात के अलावा उसको दूसरों पे खर्च करें, जिससे वो पाक भी होगा और उसमें बरकत भी आएगी। और जो कि मेरे घर के मामलात और हालात इस तरह के हो चुके हैं, पहले तो बगैर सोचे समझे शॉपिंग करनी, आउटिंग करनी, अब बहुत समझदारी से चीज़ों को लेके चलना है कि ना तो कंजूसी करनी है और ना ही फजूल खर्ची करनी है। तो म्याना रवि से अपने घर को, अपने बच्चों को और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको लेके चलना है। इसके लिए मैंने बजट कैसे अपना प्लान किया है, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह एक ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज बस इतना ही है, और इसको मैंने जल्दी से थोड़ा सा प्रेस किया। आपको भी ये मेरा बाया कैसा लगा? और पहले तो मुझे ये होता था किसी ब्रांड पे चले जाओ, वहाँ से रेडीमेड चीज़ ले लो, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ। जब से मेरी शादी हुई है या चीज़ें लूँ, तो अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया है, तो चीज़ें हो भी अच्छी और हो भी सस्ती, समझदारी से सब चीज़ें जो मैं ले रही हूँ। और जो घर की डेकोरेशन करनी है उस पर भी ये सोचना है कि घर की ग्रोसरी तो बहुत ज़रूरी है, और रमज़ान में ख़ास तौर पे दूसरों पे खर्च करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप करते हो तो आपको इतना ज़्यादा उसका अजर मिलता है। इसके साथ साथ घर को कुछ डेकोरेट भी करना है, कुछ किचन को सेट करना है, तो उसके लिए जो डेकोरेशन है वो तो सब महंगे हैं, नई क्रॉकरी लेनी है वो सब महंगी है। तो वो चीज़ें जो महंगी भी ना हो और ज़रा यूनिक आइडियाज़ के साथ मैं सब कैसे करूँगी, वो सब मैंने प्लान किया हुआ है इंशाल्लाह। अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो आज का ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। आप सब लोग भी मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। कल इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।